अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। डीआईजी ने एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार के कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची दरभंगा रेंज की डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम। इस दौरान डीआईजी को समाहरणालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने एसपी कार्यालय के नजदीक बने पुलिस विभागों के कई ऑफिस का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एसपी एवं जिले के सभी डीएसपी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। मौके पर उनके द्वारा अपराध नियंत्रण के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, पीड़ितों को न्याय दिलाने में प्राथमिकता, ट्रैफिक का संचालन व्यवस्थित तरीके से करने, लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने, डायल 112 टीम को गंतव्य स्थल पर 15 मिनट में पहुंचने, साइबर ठगी के मामले में नई रणनीति के तहत कार्य करने सहित कई अन्य बिंदुओं को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि मिथिला क्षेत्र की पहली महिला डीआईजी डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम हैं। वे 2011 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, जो मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इससे पहले डॉक्टर स्वप्ना गौतम मेश्राम पटना के स्पेशल ब्रांच में एसपी के पद पर कार्यरत थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन दलित स्वराज महिला संगठन, गौरव एवं भाजपा महिला मोर्चा जिला के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन विजय श्री कमल प्रसाद एवं सपना भारती के नेतृत्व में एलएसएम कॉलेज में आयोजित हुआ। उक्त अवसर पर उद्घाटन भाषण में गोपालजी ठाकुर सांसद ने कहा, मोदी जी के राज में महिलाओं का जोरदार सशक्तिकरण हुआ है। कांग्रेस राज में केवल बातें होती थी। महिलाओं की विभिन्न योजनाओं को इस सरकार ने अमली जामा का स्वरूप दिया है। महिलाओं के उत्थान हेतु अनेकों कार्य हो रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अम्बेडकर संस्थान ने कहा, सनातन धर्म में नारी को शक्ति, निर्माण, संयम का प्रतीक माना जाता है। हम सीताराम, राधे कृष्ण, पार्वती पति महादेव की जय बोलते हैं। बिना नारी के ब्रह्मांड की कल्पना नहीं हो सकती। गागी, अपाला, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या बाई होलकर, राजमाता जीजाबाई, महारानी विक्टोरिया, मैडम कियरो, हजरत महल, रजिया सुल्तान, प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, विलियम जोन्स, भारतीय मूल की अंतरिक्ष महिला का वर्णन किया। यहाँ तक कि हम भारत माता की जय कहते हैं। भारतीय सेना भी दुर्गा मैया, काली माता का जयघोष करने के बाद हर हर महादेव का नारा लगाती है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा, वैज्ञानिक रूप से महिलाएं पुरुष से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। पुलिस में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। आदित्य कुमार मन्ना, अध्यक्ष दरभंगा भाजपा को सम्मानित किया गया। उद्घाटन दीप प्रज्वलन अमरनाथ गामी, रवि के पटवा, विद्यानाथ झा, आर.के. दत्ता ने किया। अमरनाथ गामी ने अपनी संस्था की ओर से मई में सामूहिक विवाह आयोजन की निःशुल्क व्यवस्था की घोषणा की। डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा, नारी में अपूर्व शक्ति है।
आज नारी हर क्षेत्र में अव्वल है। अपने अध्यक्ष भाषण में विजयश्री कमल प्रसाद ने बताया उक्त कार्यक्रम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित स्वराज महिला संगठन गौरव NGO एवं भाजपा महिला मोर्चा की सपना भारती की अगुवाई में सबल महिला सबल मिथिला का संयुक्त आगाज करेगा। अवसर पर राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण का सम्मान किया गया। अवसर पर सुनीता सिन्हा, प्रतिमा पासवान, मनीषा, संगीता प्रजापति, बच्ची देवी, अनुपमा देवी, मुन्नी देवी, मंजू देवी, मीना देवी, अमृता मिश्रा, रानी कुमारी, किरण मिश्र, जयंती देवी, रानी, सारा झा, ललिता देवी, विमला देवी अन्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ के महिला के अध्यक्ष सपना जी भारती और विजयश्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम सारे देश के महिलाओं को, देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। हमने कहा आपको, पहले मैं मिथिलावासी को प्रणाम करता हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस MLSM कॉलेज दरभंगा में मनाया जा रहा है। उस अवसर पे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में नारियों की जो महत्ता को बताई गई है, चाहे वो हम अपने इष्ट देव का जब नाम लेते हैं, हम अपने भगवान का जब नाम लेते हैं, ईश्वर का जब नाम लेते हैं, तो हम कहते हैं सीताराम, हम कहते हैं राधे कृष्ण, हम कहते हैं पार्वती पते महादेव की जय हो। तो इससे बड़ा सम्मान, और नारी तो शक्ति होती है, बिना नारी शक्ति के ब्रह्मांड की कल्पना भी असंभव है। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगा, आज नारी शक्ति रूपा के रूप में जगह जगह विद्यमान है। पूर्व में भी सरोजनी नायडू हुई, आपको मैडम क्यूरो हुई जिन्होंने रेडियम का आविष्कार किया, महारानी विक्टोरिया हुई जिसने 16वीं शताब्दी में पूरे ग्रेट ब्रिटेन पे राज किया, महारानी लक्ष्मीबाई हुई जिन्होंने 1857 में अपने उत्सर्ग का एक एग्जाम्पल पेश किया, रजिया सुल्ताना थी, वो भारत की सर्वप्रथम महिला शासक थीं। उसके पश्चात आपको आप देखिए कि कमला नेहरू थी, फिर आपको ये कहते सावित्रीबाई फुले थी, अनेकों महिलाएं भारतवर्ष में हुई हैं। आपको गोंडा की शासक महारानी दुर्गावती, जो अकबर से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, किसके लिए? मात्र स्वदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अनेकों महिलाएं हुई हैं हिंदुस्तान में। माँ कस्तूरबा को देखो तो गांधी कस्तूरबा के बिना अधूरे थे। जीजाबाई को देखो, जीजा माता जी को, शिवाजी को उन्होंने बचपन से शिक्षित किया, जिन्होंने जय स्वदेश और स्वराज्य का सपना, हिंदू पदशाही का सपना पूरा किया। तो मैं कहता हूँ, जब हमारी भारतीय सेना आक्रमण करती है, जय घोष करती है, तो वो बोलती है दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय। तो साक्षात है कि जब ये शक्ति हमें नारी से ही मिलती है, क्योंकि वही माता है, वही बहन है, उसके अनेक हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन सब में शक्ति भरी है, प्रेम भरा है, उत्सर्ग भरा है, और वो जन कल्याण का कार्य करती है। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? देखिए, अभी तो गोपाल जी ठाकुर जो माननीय सांसद हैं, वो आके गए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने वक्तव्य दिए हैं। और अभी संजय सरावगी साहब जो बिहार सरकार में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका भी पदार्पण होने वाला है। और भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं मन्ना झा जी, वो भी पदार्पित हो रहे हैं। और भी बहुत दत्ता साहब हैं, ये आपको ट्रेनिंग, ये आपको हम पार्टी के श्रमिक पोस्ट के बिहार के राष्ट्र के उपाध्यक्ष अध्यक्ष हैं। तो इनका आना एक महत्वपूर्ण है। विद्यानाथ झा हैं, ये प्रिंसिपल साहब रहे हैं, और इनका जो है बहुत ही बड़ा कार्य है मानव धर्म के लिए। और बॉटनी में इन्होंने
जो काम किया है वो डॉक्टरेट किया है इन्होंने, और इन्होंने जो काम किया है समाज के लिए वो समाज कभी भूल नहीं पाएगा। बस प्रणाम, नमस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे आप लोग, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है, आता तो ये पूरी दुनिया मनाती है एक बार, लेकिन हमारी जो अपनी सनातन धर्म है उसमें हम लोग 9 स्वरूप में देवी की जो पूजा करके आह्वान करते हैं, उनके 9 स्वरूप का, तो ये दिन जो है एक बहुत बड़ा महिला प्रगति की दिशा में आगे बढ़े, उनके लिए क्या क्या अच्छा से अच्छा काम दिया जाए और महिलाएं अपनी वजूद को पहचानते हुए अपना मार्ग स्वयं सिद्धा बन के बनाएं, जो कि अभी हमारी सरकार भी बहुत सारी स्त्री शक्ति को आगे बढ़ाने में काफ़ी अपना योगदान दे रही है। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है, नारी शक्ति ये जो योजना है विभिन्न तरह की, जिसके द्वारा मैं यही कहूँगी अपनी अस्मिता को भूलिए मत, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानिए और पहचानते हुए अपना अधिकार लीजिए और उस अधिकार के द्वारा से हिंदुस्तान को चमकाइए। और एक सबसे बड़ी जो आज का हमारा विषय है, महिला उद्योग स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। तो ये एक ऐसी दिशा है इस बिहार राज्य के लिए, मिथिला के लिए, कि ये इस दिशा में हर बहनें साथ दें, सब लोग जग जाएं। इट्स जागरण काल है। मोदी जी जैसे इतने महान प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं एक युगों बाद, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, सभी लोग मिलके उनका सहयोग देने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसके संवर्धन में, उसके आर्थिक विकास में सहयोग दें, यही मैं चाहती हूँ। और बस सभी महिलाओं को एक बार, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की प्रतिपादिका भूमि रही है ये भारत, तो हर घर में उनकी पूजा उसी भाव से कीजिए, नारी को पूरा ऊंचा स्थान दीजिए। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम। अपना परिचय दीजिए। विजयश्री प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा दलित स्वराज महिला संगठन गौरव, और ये मैं जो राइटर भी हूँ। एक दिवसीय दौरे पर सारण पहुंचे प्रशांत किशोर जनसभा में बोले, लालू नीतीश ने जनता को जात में और मोदी ने भात में उलझा कर रख दिया है। अपने बच्चों के बेहतर के लिए जन सुराज को मौका दीजिए। तारांकन सारण जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर सारण पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और मढ़ौरा में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू और नीतीश ने 35 वर्षों से जनता को जात पात में उलझा कर रखा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देकर वोट बटोर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक बिहार के लोग अपने असली मुद्दों, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि जिसे भी वोट दें, लेकिन ये सोचकर दे कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तारांकन पीके का पीएम मोदी पर तंज, बोले, आपने गुजरात के विकास की कहानी सुनकर मोदी जी को वोट दिया है, इसलिए आपके बच्चे गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं और वहां विकास हो रहा है। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने गुजरात के विकास की कहानी सुनकर मोदी जी को वोट दे दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चे अब गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं और वहां विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर वोट दिया वहां वह सभी काम हो रहे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं, तो फिर आपका भविष्य कैसे सुधरेगा। पीके ने कहा, मढ़ौरा की चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, लेकिन जाति के नाम पर सालों से विधायक जीत रहे हैं। पीके ने मढ़ौरा की चीनी मिल का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह सालों से बंद है, लेकिन विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं क्योंकि लोग सिर्फ जाति के नाम पर वोट डालते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे वोट डालने से पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। यहाँ बैठे सभी लोगों ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई कहां से होगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश अनुसार बिहार विधिक सेवा पदाधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरभंगा न्यायालय प्रांगण में शनिवार को वही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर दरभंगा व्यवहार न्यायालय में कुल 13 टेबल बनाए गए थे, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया, जिनमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा क्षमनीय कंपाउंडेबल आपराधिक वाद NI एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले, जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद, BSNL इत्यादि से संबंधित वाद का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया गया। मालूम राय के राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले सभी लोगों का ये निशुल्क सनी की जाती है और इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। वही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के टेबल पर प्रतिनियुक्ति किए गए कुछ अधिकारियों से भी हमने बात किया और राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए कई लोगों से भी बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए कुछ लोगों से हमने बात किया तो इन लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत या एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन कर सकते हैं। लोक अदालत लगाया गया, लोक अदालत सिविल कोर्ट के कैंपस में लगाया गया है। आज बहुत सारे केस का डिस्पोजल हुआ है। वैसे किस तरह का केस का डिस्पोजल? यहाँ आपको जो मारपीट का केस, फौजदारी केस जो है वो डिस्पोजल किया गया है, प्लस बैंक का, बिजली का, ये सभी का केस। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पोजल होता है। लगभग कितने टेबल बनाए गए इसको लेकर? इसमें 13 बेंच बनाए गए। ऊपर में भी बेंच है, ऊपर भी चले जाएंगे। इसमें किस तरह से सुलह किया जाता है? केस सुलह दोनों पक्ष आते हैं, दोनों पक्ष के साथ सुलह समझौता होकर अवार्ड भरा जाता है, उसके बाद केस को डिस्पोजल किया जाता है। अभी तक लगभग कितना केस का डिस्पोजल हुआ हो अनुमान के? वहाँ से लेना, हाँ, ऊपर ज़्यादा 200 से ऊपर हो गए। क्या है, किस तरह से जो है निपटारा किया जा रहा है? निपटारा यहाँ जो काउंटर नंबर बेंच नंबर 10 है जी, यहाँ पे स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक का ही जो मामला है उसी का डिस्पोजल किया गया है। जैसे किस तरह का मामला इसमें आया है? जिसमें मामला के किसी लोन लिया हुआ है लोग जी, और उसको जो है कुछ कम करके सेटल कराना चाह रहा है, या तो किस्तों में या एक ही दिन में। तो उसी के आधार पर जो है वो आज यहाँ था लोक अदालत और उसी में डिस्पोजल हुआ है। बहुत लगभग कितना आवेदन इसके लिए? यहाँ का हम बेंच नंबर 10 का बता सकते हैं। जी, लगभग जो है 50 से ज़्यादा केस, या 50 क्या 70 के लगभग केस डिस्पोजल हुआ होगा। और इसमें स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या किसी तरह का? नहीं, आपने अगर लोन लिया है उस लोन में मान लिया आप लोन ज़्यादा हो गया, आप सधा नहीं पा रहे, तो कुछ आपके लोन में रिवेट देके बैंक जो है आपके मामला को सेटल करता है। तो आप किस्तों में बांट देता है, कुछ आज दीजिए, कुछ किस्तों में जब 10 या 15 किस्तों में जितना किस्त मांगा उसमें जमा कर दीजिए। कुछ बैंक जो है उसको जो है आसानी कर दिया, कुछ लोन को एग्जाम करता है। इसके आधार पे जो है डिस्पोजल होता है केस का। कहाँ पे ये लोक अदालत लगाया गया, कौन जगह है? ये सिविल कोर्ट दरभंगा है, सदर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ख्र आलम है और मुंसिफ एक इस बेंच नंबर 10 की जो है जुडिशियल अफसर हैं वो मुंसिफ फर्स्ट हैं कनिका कुमारी यादव, यानी कुमारी कनिका यादव जो कि वही है, और उन्हीं की वही है जुडिशियल अफसर इसकी। कितने बजे तक ये चलेगा? ये ऐसे 10 बजे से 5 बजे तक है। उसमें कितना आवेदन दिया गया, सारे लोग पहुँचे या कुछ और भी लोगों का आना है? नहीं, आप लगता है आ गए हैं लोग, और कई बेंचेस हैं। इस बेंच में आप जाके वो आपको जुडिशियल केस से भी है, कुछ बैंक का है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, मामला सब है, अलग अलग बेंच बना हुआ है, वहाँ उसका डिस्पोजल होता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट ने किया बजट दहन। तारांकन तारांकन हड़तालरत आशा कार्यकर्ता से हुए समझौता वार्ता को लागू करे सरकार। एक्ट 2 आशा समेत सभी स्कीम कामगार को न्यूनतम मानदेय देना होगा। तारांकन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट व एक्ट 2 के आह्वान पर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के सुरहा चट्टी से रंजू झा आशा फैसिलिटर और अंजू देवी आशा के संयुक्त नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता ने बिहार बजट 2025-26 का प्रति को हाथों में लेकर बिहार बजट के खिलाफ मार्च निकला, जो वेलनेस सेंटर से चलकर सुरहा चट्टी चौक, जाले प्रखंड के कमतौल कोठी चौक ममता कुमारी, पूनम कुमारी, रेखा कुमारी एवं सदर पीएचसी से प्रखंड मुख्यालय तक शबनम रिजवाना, कौशल्या देवी, रेखा देवी, नसरा खातून, शबाना अंजू, पूनम देवी के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकलकर आशा विरोधी बजट का दहन किया। आशा द्वारा हड़ताली आशाओं के साथ 2500 रुपये मानदेय देने का हुए समझौता वार्ता को लागू करो, आशा समेत सभी स्कीम कामगारों को न्यूनतम वेतन और स्थायी करने का नारा एवं आशा के साथ साथ सभी स्कीम कामगारों के मांग को बजट में शामिल करने का नारा लगाया। तदोपरांत सुरहा चट्टी चौक पर आशाओं ने बजट की प्रति को जलाया, जहां सभा को संबोधित करते हुए एक्ट 2 जिला सचिव सह आशा कार्यकर्ता संघ के जिला संरक्षक उमेश प्रसाद साह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन की नीतीश सरकार का बजट सरकार के महिला सशक्ति का पोल खोल दिया है। बजट में संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामकाजी महिला को कोई जगह नहीं दिया गया है। ये बजट महिला विरोधी, जन विरोधी व दिशाहीन बजट है। जाले कमतौल और सदर प्रखंड पर प्रदर्शन को खेग्रामस राष्ट्रीय कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार ने केंद्र और बिहार के महिला कामगार विरोधी दिशाहीन बजट पर आशा कार्यकर्ता को संबोधित किया। हाँ, आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? हम लोग का आज कार्यक्रम है जो हम लोग जो 18 महीने पहले जो हम लोग हड़ताल किए थे, उसमें जो नीतीश सरकार जो हम लोग को जो समझौता जो लागू किया गया था, लेकिन अभी तक वो समझौता हम लोग को लागू नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग बजट के खातिर आज जो पुतला वाहन करेंगे और नीतीश सरकार से और केंद्रीय सरकार से जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग को जो समझौता लागू किया वाला है, जो हम लोग को समझौता लागू करें। पटना के जगदेव पथ पर अभी एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक सफारी गाड़ी ने ऑटो और बाइक को बेरहमी से रौंद दिया। मैं एक समारोह से लौट रहा था, तभी ये दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने घटा। चीख पुकार मच गई, घायल तड़प रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे। कोई भी तत्काल मदद के लिए आगे नहीं आया। किसी का खून बह रहा हो, कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो, और हम सिर्फ तमाशबीन बनकर कैमरे में ये दर्द कैद करने में लगे रहें, ये समाज के लिए बेहद शर्मनाक और चिंता का विषय है। ये बिहार की तथाकथित शराबबंदी का सच है, जो सिर्फ कागजों पर लागू है, लेकिन हकीकत में गाड़ियों के पहियों तले लोगों की जिंदगी कुचल रही है। नशे में धुत एक लापरवाह इंसान ने न जाने कितने परिवारों को रोने पर मजबूर कर दिया। हमने तत्काल घायलों की मदद की, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी बेपरवाह व्यवस्था और समाज की संवेदनहीनता का आईना है। क्या अब भी हम सिर्फ मूकदर्शक बने रहेंगे या आगे बढ़कर पीड़ितों की मदद करेंगे? सोचिए, कल ये हादसा आपके अपनों के साथ भी हो सकता है। गाड़ी पे गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो। अरे हाँ
और लाओ पेशेंट पेशेंट जिंदा है ले जाओ नहीं यार अरे ट्रॉली लाना है स्टाफ और डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं है कोई आपका स्टाफ? क्या पैदा होगा? जन सुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जन सुराज उद्घोष यात्रा के सफल संचालन हेतु एक प्रेस वार्ता जिला कार्यालय दरभंगा में हुई। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश महासचिव जनाब सरवर अली साहब, जन सुराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू साहनी, जिला संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, प्रदेश कार्य समिति के मोहम्मद शोएब अहमद खान सहित जन सुराज केंद्रीय टीम के साथ जिला के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष बिल्टू साहनी ने कहा कि जन सुराज जिस अभियान के तहत विगत 30 महीना से बिहार के कोने कोने में काम कर रही थी, पार्टी के स्थापना के बाद दिनांक 10 मार्च 2025 को पहली बार दरभंगा में जन सुराज उद्घोषणा यात्रा जनसभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य गांव हर गली धार्मिक भावना से अलग हटकर जात पात की भावना से उठकर बिहार की बदहाल व्यवस्था को परिवर्तन हेतु आप सभी नागरिक वैसे पार्टी को वोट दे जो पार्टी आपके बच्चों के भविष्य के लिए वह अपने कामयाबी की शिखर पर पहुंच सके। उसे 5 किलो मुफ्त अनाज की आवश्यकता नहीं, चुनाव में दारू भारत की आवश्यकता नहीं, चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले नेता की जरूरत नहीं, सबको साथ लेकर सामूहिक प्रयास से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित भावना के साथ जन सुराज का उद्घोष कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे दरभंगा वासियों को आह्वान किया गया कि आइए आप सभी मिलकर इस बदहाल बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाए। चुनाव एक आंशिक कार्यक्रम था। जिस समय में उपचुनाव का आगाज हुआ था, आज के भी डेट में जन स्वराज को अपना सिंबल नहीं मिल पाया है। सिंबल हो सकता है कि 1 आध महीना के अंदर में हो जाए, और वास्तव में विधिवत रूप में जब आम विधानसभा का चुनाव होता है उसी को चुनावी वर्ष माना जाता है। और अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और समय पर हम लोग आह्वान कर दिए हैं। हमारे पूरे बिहार में मैं दावा के साथ कर रहा हूं कि किसी भी पार्टी में इतने कार्यकर्ता नहीं है जितना जन स्वराज के पूरे बिहार में कार्यकर्ता है। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं मिलेगा जहां पर 10-20 कार्यकर्ता आपके जन स्वराज के नहीं मिलेंगे। अगर जन स्वराज के कार्यकर्ता में जोश होगा तो रिजल्ट तो आपके सामने में होगा। मैं 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ूंगा और पूरी बहुमत के साथ बिहार में हम लोग सत्ता में आएंगे। जो भी कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और हम लोगों को खुशी है कि प्रशांत किशोर जी पार्टी बनने के बाद पहली बार दरभंगा की इस सरजमी पे आ रहे हैं। और बल्कि हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि आप आएंगे, तो आ रहे हैं और उनका भ्रमण है अभी यहाँ। और सारे जो लोग हैं जो उस क्रोस में हैं प्रशांत जी को सुनने के लिए, प्रशांत जी को बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो देखने के लिए उत्सुक है कि भाई कैसे हैं, अगर हमको सुन रहे हैं तो देखें। प्रशांत जी आ रहे हैं मकनाई हाई स्कूल जो सीसो पश्चिमी पंचायत में पढ़ता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी लगभग 2 बजे वहाँ पर आएंगे। उनका भव्य स्वागत होगा, वहाँ उनका भाषण होगा, लोग वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद प्रोग्राम जो है वहाँ से निकलने के बाद मदरसा हमीदिया किला घाट में मुसलमानों ने इफ्तार पार्टी रखा है, उसमें इनको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है, तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम होगा। और फिर उसके बाद जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर उनके साथ उनका प्रोग्राम है, शायद ये जुबली हॉल है उसमें होना है। तो इसी तरह का प्रोग्राम है और हम लोगों में खुशी है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम लोग उसकी जोर शोर से उनकी तैयारी करें, उनका स्वागत करें।
है। पार्टी का किस प्रकार से आप देख रहे हैं भविष्य, और इस प्रकार से 243 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी का भविष्य जो है उसको पहले छोड़ दीजिए, हम बिहार के भविष्य के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी क्या करेगी वो अलग चीज़ है। बिहार का जो भविष्य है, जो अंधकार में है, यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में है। यहाँ जो लोग माँ बाप हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख करके जब डिग्रियाँ हासिल करेंगे तो यहाँ के माँ बाप का जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो ब्लैक दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से अपना कदम उठाया है बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, यहाँ जो प्लान है मेन प्लान को बंद करने के लिए, आज यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार से करीब 1 करोड़ 15-17 लाख जो लोग हैं वो अन्य प्रांत में जाके काम कर रहे हैं। तो उनको अपने ही प्रांत में रोजगार देने के लिए, ताकि लोग अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ही घर में रहें और 10 से 15 हज़ार की नौकरियाँ उन्हें यहाँ मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने की तैयारी ये पार्टी कर रही है। सारा रोड मैप तैयार है प्रशांत किशोर जी के पास। मैं समझता हूँ कि जनता अगर उनको मौका देती इस पार्टी को, तो 5 साल के अंदर में बिहार का भविष्य जो है वो अलग ही दिखेगा। आपको बिहार का जो ग्राफ होगा वो अलग ही दिखेगा। तो अग्नि 10 राज्यों में शामिल करने का प्रयास है। ये बिहार के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए प्रशांत किशोर जी जो है वो अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके बिहार के लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। कि मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से समाज जो है वो जगेगा, और जब समाज जगेगा तो बिहार का बदलाव निश्चित रूप से होगा। आपने 35 साल में ये हालत देखा ही है। आज एक भी यहाँ बटन का कारखाना नहीं है। लोग, हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर में गुण है, वो अलग अलग जगह जा कर के चप्पल की फैक्ट्रियों में, कपड़े के फैक्ट्री में, आप जो अंग वस्त्र है आपका, उनका यूनिट लगा हुआ है दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हम लोग जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया उनके पास शायद विज़न नहीं था, जिसका नतीजा है आज बिहार का बदहाली। और इस बदहाली के खिलाफ हम लोगों को अभी जगा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जगेगी और बिहार का बदलाव होगा। निश्चित रूप से बिहार में 243 सीट से जब हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे तो जनता देख रही है जनसुराज को, और ये तीसरा विकल्प है। बिहार की जनता बदलाव के लिए, आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बदलाव के लिए बिहार की जनता जो है बिल्कुल तैयार है और ये बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप भी वही बात दोहरा रहे हैं, बिल्टो जी भी वही कर रहे हैं। चुनावी शंखनाद है क्या? पार्टी गठन के बाद पहली बार दरभंगा आ रहे तो आगाज़ करेंगे क्या? चुनावी शंखनाद है क्या प्रशांत किशोर? देखिए, अभी तो और विचार हैं, पार्टी के सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, वो क्या करेंगे और क्या होगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। लेकिन अभी वो आ रहे हैं लोगों से एक संवाद करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ये उद्घोषणा प्रोग्राम है उनका, उसमें वो क्या होगा वो बताएंगे। हम तो बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। साहनी जी, ये शोएब खान साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के। वीरेंद्र बाबू हैं, इसके बाद निर्मल साहब हैं, और मेरे पीछे नगर के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आज बुलाने का मकसद ये है कि दिनांक 10 तारीख को आदरणीय प्रशांत किशोर जी का दरभंगा की सरजमीन पर उनका दौरा हो रहा है। वो दरभंगा में सुबह आ जाएंगे और 11:30 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर्किट हाउस में। उसके बाद दरभंगा के 3 विधानसभा में उनका दौरा होगा, और दौरा करने के बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। दौरा का जो हमारे पास ये है, वो 12:20 में वो पहुंच रहे हैं पंडार सराय, दूसरा पड़ रहे हैं आनंदपुर। सब जगह उनका स्वागत होगा। इस तरह से तकरीबन 14 जगह उनका स्वागत होगा, और स्वागत के बाद 3 बजे से उनका प्रोग्राम मकराही पंचायत, सीओ पंचायत में पड़ता है, वहाँ मकराही हाई स्कूल है, वहाँ उनका सभा होना है।
सभा के बाद 5:30 बजे एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है जो दरभंगा के मुसलमानों ने रखा है, और वो होना है मदरसा हमीदिया में। उसके बाद वो तकरीबन 7 बजे फ्री होंगे। 7:30 बजे से जुबली हॉल है यूनिवर्सिटी में, वहाँ उनका बुद्धिजीवियों के साथ उनका मीटिंग है और उनके साथ वार्ता है। तो मुख्य रूप से हमें आप लोगों को ये सूचित करना था कि आप लोग भी वहाँ हर जगह आमंत्रित हैं, और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग उनके कार्यक्रम में आए और आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लोग का जो दायित्व है उसको निभाने की कोशिश करें। आने का उनका मकसद क्या है? आने का मकसद है कि चूँकि आपको मालूम है कि जन स्वराज पार्टी बनने के बाद दरभंगा वो पहली बार आए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से उनको मिलना है, और वो पार्टी के नेता हैं। सब लोगों ने उनको कहा कि भाई एक बार दरभंगा की धरती पे आप आए, हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे मिलूं, एक सभा को संबोधित करूं, ये मकसद है। अब प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं और जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, कई वर्षों से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं और लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से उनका कार्यक्रम है और लोगों से जाके मिल रहे हैं, इस बार चुनावी वर्ष है बिहार विधानसभा का, आपको क्या लगता है किस प्रकार से पार्टी तैयारियां में जुटी हुई है और लोगों से क्या कुछ आह्वान कर रही है? नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। पिछले 2 सालों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के गांव-गांव में घूमकर जो बिहार की बदहाली है, 35 सालों में जो सरकार ने बदहाल करके रखा है, चाहे वो जिस पार्टी आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, जो भी है, उस बदहाली से निकालने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 साल से गांव-गांव का यात्रा करके लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं, और वो वाकई एक ऐसा आदमी है, वो आदमी समझ रहा है कि बिहार जिस तरह से 35 साल में बिल्कुल बस से बदतर हालत में पहुंच गया है, उसको वो निकालना चाहते हैं, और अपने कर्ज, मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं कि भाई जब मेरे जैसा लोग हिम्मत नहीं करेगा, मेरे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, तो बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार के लोग हैं बिल्कुल इस सरकार से त्रस्त है, इस सरकार के निज़ाम से बिल्कुल परेशान है, वो सब लोग जन स्वराज के साथ हैं। इस प्रेस सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जन स्वराज का जो संविधान लिखा मैंने उसमें मदद की। मैं संविधान सभा का समिति का सदस्य था, दरभंगा जिला का मैं सभापति रहा, और आज मैं जिला का संयोजक हूँ। श्रीमान, एक बात जान लें, यह पहली पार्टी है जिसका उद्देश्य ही है कि बिहार की बदहाली खुशहाली में बदले, इसलिए ये उद्घोषणा है। और पार्टी की जो मुहिम है वो मुख्य धारा में लोगों को यह लाना चाहते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ कही जाती है, और जब किसी की बर्बादी की जाती है तो उसकी शिक्षा छीन ली जाती है। खास करके जो वर्तमान सरकार है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत जी, वो कहते हैं कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम पलायन रोकेंगे, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको 400 पेंशन मिलता है उसको मैं 2000 रुपया दूंगा, और अच्छी खेती की व्यवस्था होगी जिससे लोगों की कमाई होगी। निश्चित तौर पर महिलाएं जो है कम ऋण पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा लोन, और वो अपना जीवन जी सकेगी। ये पार्टी की सबसे बड़ी विचारधारा है कि हम 243 पर लड़ेंगे, लेकिन आज जो वो आ रहे हैं उद्घोषणा कार्यक्रम है, लोगों में अवेयरनेस देने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जागरूक हो, अपने बच्चे के चेहरा देख करके वोट करो, और अपनी बच्ची की खुशहाली कैसे मिलेगी इसको पहले सोचो। आज तक तो आपने जो भी किया उसका जो परिणाम है वो सामने है। आज 40 वर्षों से बिहार में छोटा भाई और बड़ा भाई का राज रहा, और अभी अभी
लोग कहते हैं कि हमें सुशासन दिया जा रहा है, जबकि सुरक्षा स्वयं सुरक्षा चाहती है। हम उस बिहार की बात करने चले हैं। इसलिए जन स्वराज का पहला मुहिम ही है कि बदहाली को दूर हो और उसमें जितनी भी हमें कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। खास करके एक बार श्रीमान आप नोट कर लीजिए कि मुकाम उसे हासिल होती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हम सभी पार्टी मैन कृत संकल्पित हैं कि बिहार की बदहाली को हम दूर करेंगे और खुशहाली आएगी, बिहार जन स्वराजमय होगा। दिनांक 8 मार्च 2025 को संध्या 6 बजे बिहार विधान परिषद के बजटीय भाषण में विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार के द्वारा बिहार के संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षाकर्मियों को नियमित वेतन भुगतान पर विचार किए जाने के मुद्दे पर विरोध में दिए गए बयान शिक्षा विरोधी, मानवीय संवेदनहीनता है। उच्च शिक्षा के अघोषित दुश्मन और भीतर घात कर अपना उल्लू सीधा करने वाले ही बिहार की सुशासन की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गलत सलाह एवं परामर्श देने के साथ अपनी निजी स्वार्थपूर्ति करने वाले मानवता विरोधी, वित्तरहित शिक्षाकर्मी के दुश्मन का पुतला दहन कर विरोध करते हैं। जबकि माननीय सभी विधान परिषद सदस्यों ने संबद्ध अनुदानित महाविद्यालय के लिए वेतनमान की मांग पर यथार्थ तर्क और न्याय की मांग पर अड़े रहे, परंतु विजय कुमार ने सरकार के कृत को कुकृत में बदलने प्रयास कर रहे हैं। इस पुतला दहन कार्यक्रम में डॉक्टर शंभूनाथ ठाकुर, सदस्य सीनेट एवं विद्वत परिषद सहित डॉक्टर महेश ठाकुर, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, डॉक्टर राम नंदन राय, डॉक्टर ज्योति रमन झा, डॉक्टर राम पवित्र, डॉक्टर सुमन कुमार झा, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर विजय, डॉक्टर विशाल विवेक आदि शिक्षक उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट ने किया बजट दहन। तारांकन तारांकन हड़तालरत आशा कार्यकर्ता से हुए समझौता वार्ता को लागू करे सरकार। एक्ट 2 आशा समेत सभी स्कीम कामगार को न्यूनतम मानदेय देना होगा। तारांकन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट व एक्ट 2 के आह्वान पर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के सुरहा चट्टी से रंजू झा आशा फैसिलिटर और अंजू देवी आशा के संयुक्त नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता ने बिहार बजट 2025-26 का प्रति को हाथों में लेकर बिहार बजट के खिलाफ मार्च निकला, जो वेलनेस सेंटर से चलकर सुरहा चट्टी चौक, जाले प्रखंड के कमतौल कोठी चौक ममता कुमारी, पूनम कुमारी, रेखा कुमारी एवं सदर पीएचसी से प्रखंड मुख्यालय तक शबनम रिजवाना, कौशल्या देवी, रेखा देवी, नसरा खातून, शबाना अंजू, पूनम देवी के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकलकर आशा विरोधी बजट का दहन किया। आशा द्वारा हड़ताली आशाओं के साथ 2500 रुपये मानदेय देने का हुए समझौता वार्ता को लागू करो, आशा समेत सभी स्कीम कामगारों को न्यूनतम वेतन और स्थायी करने का नारा एवं आशा के साथ साथ सभी स्कीम कामगारों के मांग को बजट में शामिल करने का नारा लगाया। तदोपरांत सुरहा चट्टी चौक पर आशाओं ने बजट की प्रति को जलाया, जहां सभा को संबोधित करते हुए एक्ट 2 जिला सचिव सह आशा कार्यकर्ता संघ के जिला संरक्षक उमेश प्रसाद साह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन की नीतीश सरकार का बजट सरकार के महिला सशक्ति का पोल खोल दिया है। बजट में संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामकाजी महिला को कोई जगह नहीं दिया गया है। ये बजट महिला विरोधी, जन विरोधी व दिशाहीन बजट है। जाले कमतौल और सदर प्रखंड पर प्रदर्शन को खेग्रामस राष्ट्रीय कमेटी सदस्य देवेंद्र कुमार ने केंद्र और बिहार के महिला कामगार विरोधी दिशाहीन बजट पर आशा कार्यकर्ता को संबोधित किया। जीविका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीपीएम ऋचा गागी ने कई प्रखंडों के कार्यक्रम में लिया हिस्सा ली। नए बिहार की यही पुकार, सशक्त महिलाएं, खुशहाल परिवार, दीदी के संग चले बिहार, प्रगति की राह अब नहीं दुश्वार जैसे नारों से गूंज उठा दरभंगा। जिला परियोजना प्रबंधक डा. ऋचा गागी के नेतृत्व में महिला दिवस के शुभ अवसर पर शनिवार को कुल सभी 18 प्रखंडों के 69 संकुल संघों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले की जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके चेहरे पर बहुत हर्ष और उत्साह रहा।
डीपीएम गागी ने कहा, महिला दिवस का ये भव्य आयोजन न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहा, बल्कि समाज में उनकी बढ़ती भूमिका को भी मजबूती देने वाला साबित हुआ। जीविका दीदियों की मुस्कान और उनके आत्मनिर्भर बनने का संकल्प इस महिला दिवस को वास्तव में सार्थक बना गया। डीपीएम .0 ऋचा गागी ने जानकारी दी कि आज के कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें घरेलू हिंसा, बाल लिंगानुपात और बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष फोकस रहा। उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तर पर संकुल स्तरीय संघों के साथ साथ ग्राम संगठनों स्तर पर भी जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम मेहंदी, रंगोली, विचार विमर्श, वाद विवाद, संगोष्ठी, वहीं रस्साकस्सी, म्यूजिकल चेयर जैसी खेलकूद गतिविधियों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली दीदियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक संवर्ग के 5 सदस्यों को संकुल स्तरीय संघ द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम संगठनों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर आगामी 3 दिनों तक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और महिलाओं से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं पर विशेष चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभी संकुल स्तरीय संघों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान विषयगत प्रबंधक, सह प्रखंड मेंटर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, संकुल संघ नोडल और अन्य संबंधित कर्मी भी मौजूद रहे। आज हमारे जिला परिषद क्षेत्र में महिला दिवस के अवसर पर खासकर ग्रामीण इलाके में राज्य स्तरीय डॉज बॉल खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि श्री मदन सहनी, स्थानीय विधायक बहादुरपुर सह मंत्री समाज कल्याण जी के द्वारा 2 दिवसीय खेल आगाज किया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिले से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। माननीय मंत्री जी का इस खेल में आर्थिक एवं खान पान के सभी चीजें में रहा और उन्होंने कहा आगे भी इस तरह के आयोजन में अपना सहयोग देते रहेंगे। इस सहयोग के लिए डॉज बॉल खेल दरभंगा के तरफ से उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। डॉज बॉल जिला एसोसिएशन चेयरमैन सह जिला परिषद प्रा बबलू सहनी, मन्नू भाई जी को भी विशेष आभार इस सहयोग देने एवं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। महिला दिवस के अवसर पर मंडल रेल में महिलाओं की शानदार भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज समस्तीपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कई महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन महिला कर्मियों द्वारा किया गया। इस विशेष अवसर पर महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने और उनकी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से समस्तीपुर स्टेशन सहित कई अन्य स्टेशनों पर महिला कर्मियों ने विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस क्रम में आज समस्तीपुर स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 13,226 का परिचालन महिला लोको पायलट कंचन कुमारी तथा सहायक लोको पायलट अर्चना रानी एवं महिला गार्ड द्वारा किया गया, जिससे ये यात्रा महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनी। इस ट्रेन में टिकट जांच का कार्य भी एक महिला टीटीई सरिता कुमारी द्वारा किया गया, जो रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर महिला टिकट जांच कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यात्रियों के टिकटों की जांच की। वहीं रिजर्वेशन काउंटर और सामान्य टिकट काउंटर तथा पूछताछ काउंटर पर भी महिलाओं ने कार्य किया, जिससे इस विशेष दिन पर रेलवे की सेवाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका को और अधिक सशक्त किया गया। महिला सुरक्षा के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को सशक्त करते हुए रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की महिला पुलिस कर्मियों ने समस्तीपुर स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे में महिलाओं की इस उत्कृष्ट भागीदारी को सराहते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव ने कहा कि यह न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पूरी दक्षता और समर्पण के साथ कार्य कर सकती हैं। रेलवे प्रशासन भविष्य में भी महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान करने और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में दिनांक 9 मार्च 2025 को महिलाओं के लिए एक फिल्म शो का आयोजन किया जाएगा।
इसके साथ ही दिनांक 12 मार्च 2025 को ललित कला केंद्र समस्तीपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में मंडल में कार्यरत सभी महिलाएं सम्मिलित होंगी। MR महिला महाविद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज दिनांक 8 मार्च 2025 को MR महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं दधीची देहदान समिति दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन द्वारा की गई। स्वागत उद्बोधन अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रो रूपकला सिन्हा द्वारा दिया गया। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में छात्राओं से कहा कि हम आबादी का आधा हिस्सा हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं स्वयं को साबित कर रही हैं। नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन वरीय नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष शेखर द्वारा किया गया। आपने कहा कि आज हम जो भी सफेद रोशनी मोबाइल फोन, LED, LCD एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारी आंखों को ड्राई बनाती हैं। आपने ये भी कहा कि एक व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो उसे 6 व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। दधीची देहदान समिति की ओर से अध्यक्ष श्री मनमोहन सरावगी ने दधीची देहदान समिति के इतिहास पर प्रकाश डाला और नेत्रदान पर बल दिया। टाइटन आई प्लस की ओर से श्री पंकज दारुका ने महिलाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और सभी को स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी। अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना दी और कहा कि पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक महिला अपना परचम लहरा रही है, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। साथ ही आपने शिविर की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता खानम द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी विभाग की शिक्षिका डॉक्टर चित्रा झा द्वारा किया गया। इस शिविर के सौजन्यकर्ता टाइटन आई प्लस रहे। नेत्र जांच शिविर में महाविद्यालय के सभी शिक्षक, छात्राएं और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पंजीयन कराकर अपनी नेत्र जांच निःशुल्क करवाए और अपनी नेत्र संबंधी समस्याओं का समाधान पाया। इस नेत्र जांच शिविर में महाविद्यालय की छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों का निःशुल्क नेत्र जांच किया गया। टाइटन आई प्लस के प्रशिक्षित विशेषज्ञ चेतनानंद एवं अनिल कुमार ने नेत्रों की जांच की एवं जिन्हें भी पावर की समस्या थी उन्हें उचित पावर बताकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने सुविधा अनुसार चश्मा बनवाने की सलाह दी। कार्यक्रम के आयोजन में दधीची देहदान समिति के सचिव कुमार आदर्श, संजय कुमार, टाइटन आई प्लस के यश दारुका एवं महाविद्यालय के कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।